हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है और वहां से आप लेक्चर 1 से आप वहां से देख सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। और भी कुछ जो थ्योरम है जैसे बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और एंगल 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 सिमिलरिटीज और साइड 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 सिमिलरिटी को आप पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं वहाँ पर। और आज मैं जो बताऊंगा वो आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी इफ इन टू ट्रायंगल्स आर पेयर ऑफ one pair of the corresponding sides are proportional and the included angle are equal, then the two triangles are similar। इट मीन्स ये है कि कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई दो ट्रायंगल दिया है। एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल DEF है। आप इसमें देखेंगे एंगल A एंगल D के इक्वल है और AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF। तो प्रूव करके दिखाना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के क्या होगा, सिमिलर होगा। चलिए प्रूव करते हैं इसको। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे DEF में, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं DEF में। ये देखिए, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया DEF में। ऐसा ड्रॉ अ लाइन PQ। ये हमने P और Q, एक PQ ड्रा कर दी। कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ PQ सच दैट DP इक्वल टू, जो ये DP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि ये एक लाइन ड्रॉ करना है PQ, जिसमें क्या होगा, DP इक्वल टू AB हो जाएगा और DQ इक्वल टू AC हो जाएगा। DQ इक्वल टू क्या होगा, AC हो जाएगा। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन में इतना लिख दिया। अब हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करते हैं क्या क्या गिवन है। एंगल A इक्वल टू एंगल D। अब ट्रायंगल ABC और DPQ लेकर चलते हैं। ओके, आप देखेंगे ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ लेंगे तो इसमें AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू क्या है, DQ। AC इक्वल टू DQ है। और एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल D। अब आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो DPQ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, AB इक्वल टू DP हो गया, AC इक्वल टू DQ हो गया और एंगल A इक्वल टू एंगल D। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DPQ के। क्यों ऐसा हो रहा है, बाई SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, SAS क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब एक कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यहां से ये एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल Q बाई CPCT से हमने ये कह दिया कि जो एंगल B है एंगल P के इक्वल हो जाएगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। ओके, और BC इक्वल टू PQ भी हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो DPQ है, DPQ और DEF की बात करते हैं। DPQ और DEF में देखेंगे यहाँ पर जो गिवन है उसको देखते हैं। AB अपॉन D लिखा हुआ है, AB अपॉन DE इक्वल टू क्या है, AC अपॉन DF ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। अब AB किसके इक्वल है, देखिए AB इक्वल टू DP है तो यहाँ पर DP लिख सकते हैं, DP अपॉन D इक्वल टू AC किसके इक्वल है, DQ के, तो DQ अपॉन DF ऐसा हो जाएगा। अब इससे हम लोग को क्या फाइंड होता है, DP अपॉन D और DQ अपॉन DF। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है इन दो साइड को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो है वो। आप देख सकते DP अपॉन D DQ अपॉन DF, अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है इट मीन्स क्या होगा कि ये लाइन PQ पैरेलल टू EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT से।
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ई एफ के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये हो गया पैरेलल। अब देखिएगा जब ये पैरेलल हो गया तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, ये एंगल पी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो क्या डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा कि नहीं, डी पी क्यू क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। ऐसा क्यों, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। अब आपको पता है कि जो डी पी क्यू है, डी पी क्यू ए बी सी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एस अभी अभी हमने दिखाया है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू ए बी सी क्या है, डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से क्या, जब ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी पी क्यू के कि नहीं, सिमिलर होगा। जब कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी लिख सकते हैं। जब ये सिमिलर हो गया तो क्या, और यहाँ पर डी पी क्यू किसके सिमिलर है, डी ई एफ के, देयरफॉर ट्रायंगल जो ए बी सी होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। और भी आप क्या बात दिखा सकते हैं कि ये जो एंगल बी है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, जब ये सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल ई के इक्वल। ऐसे हमने दिखाया था अभी कि एंगल पी एंगल ई के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रायंगल डी पी क्यू डी ई एफ के सिमिलर हो गया। और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू है, तो क्या एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा कि नहीं, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमने तीनों एंगल, इस तीनों जो ट्रायंगल है डी ई एफ, इन तीनों के इक्वल दिखा दिया। तो इससे क्या फाइंड हुआ कि ट्रायंगल जो ए बी सी है, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। और जो एंगल ए है एंगल डी के इक्वल, और एंगल बी एंगल ई, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप सभी को ये थ्योरम जो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी समझ आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।